एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान 7 मई से प्रारंभ होने जा रहा है, हम आप सभी जानते हैं। लेकिन इस बार ये तीसरे चरण में भी झारखंड राज्य का किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव नहीं होने जा रहा है। तीसरे चरण में बिहार के कुल 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे। लेकिन इसके पूर्व आइए इस गाथा और कथा को समझें कि इस चुनाव क्षेत्र में, इस संग्राम में कैसे कैसे शत्रु और कैसे कैसे मित्र जुड़े हैं। अब देखिए, 2014 के पूर्व तक एने केने प्रकारेण हमेशा कांग्रेस की ही सरकार रही और कांग्रेस के समर्थक या भारतीय जनता पार्टी के आलोचक बराबर कहते हैं यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, अपने समय में तो कुछ किया नहीं। और ये 10 वर्ष में किए गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को इतना छिद्रान्वेषित करके दोष निकालते हैं कि लगता है एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। तो कांग्रेस किसके साथ, किससे मिलकर के सरकार बनाना चाहती है? खुद तो अब बनाने से रही, अकेले तो कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि उनके पास न सामर्थ्य है, न कोई शक्ति है, न मेधा है, न कहीं कुछ और ऐसी चीज़ें बचती है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि कांग्रेस भी अब कभी सरकार बनाएंगी। कहाँ कहाँ देखे हम, जिस कांग्रेस को महाराष्ट्र में शिवसेना ने रगड़ रगड़ कर धोया, वह कांग्रेस उसी शिवसेना के साथ दोस्ती किए बैठी है। अब इस दोस्ती के बाद कितनी अच्छी खिचड़ी बन सकेगी, यह सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने बहुत ही पटक कर कांग्रेस को मारा और आज वही उनके पुत्र मुलायम सिंह यादव के अखिलेश यादव जी कांग्रेस के साथ हैं। ईडी गठबंधन में कमाल की संगति है। अब आप दिल्ली में देखिए, केजरीवाल ने शीला दीक्षित के विरुद्ध क्या क्या नहीं कहा, कांग्रेस को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। और वही कांग्रेस पहले ही विधानसभा चुनाव के बाद उसी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को समर्थन देकर के सरकार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। ये अलग बात है कि सरकार नहीं चली। तो कैसा चरित्र है कांग्रेस की, कैसी नीयत है कांग्रेस की। कांग्रेस को बिहार में, जिसके आखिरी मुख्यमंत्री ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र थे, धो धो करके, पटक पटक करके, भींगो भींगो करके लालू प्रसाद यादव ने मारा और घसीट घसीट कर सुखाया, बचने नहीं दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों में और भी अनेक जगहों में जिसने जिसने कांग्रेस को मार करके सुला दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहीं कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं किया, कभी नहीं मारा। भारतीय जनता पार्टी ने तो कांग्रेस से सत्ता हासिल कहीं की नहीं। तुम्हारे तो सभी जो शत्रु थे, उन्हीं शत्रुओं को लेकर के एक मंच बनाए हो इंडी, और उस इंडी गठबंधन से चले हो जीतने समर 2024 का। संभव हो सकेगा क्या? कैसे हो सकेगा? सभी आपके शत्रु, अभी आपके दोस्त। तो कहीं से कुछ तो बैठना चाहिए, जनता को भी तो कुछ समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस को हम वोट दें तो क्यों दें। केवल इसलिए वोट दें कि 10 वर्ष की सरकार जो चली मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत अच्छी चली, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होने नहीं दिया, लूट खसोट पर नियंत्रण कर लिया, और इसके वजह से सबको तकलीफ हुई है।
जितने भी जो खाली बच गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, उनकी दिक्कतें आने लगी, तो वो किसी भी प्रकार से जनता को भड़का करके एक अच्छी खासी अस्थाई प्राप्त सरकार को पदच्युत करना चाहती है। तो जो भी हो, जनता भी समझती है, समझने लगी है। बार बार कितना कहा जाए, लेकिन वोटिंग प्रतिशत जनता को यदि समझती है तो ऐसा क्यों है, वह क्यों नहीं घरों से निकल करके वोट करती है। सवेरे 7 बजे से संध्या 4 बजे तक वोटिंग होती है। समयों में कहीं प्रारंभ का समय और अंत का समय में हेर फेर हो सकता है, लेकिन फिर भी पर्याप्त अवसर मिलता है और हम वोटिंग ही नहीं कर पाते हैं, तो सिवाय हमें पछताने के और कुछ नहीं रहेगा। वोटिंग तो करना ही चाहिए हैं। एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था, ये धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, जनार्दन मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जिस वक्त चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, आप बूथ तक गए नहीं, बस नोटा दबाने का विचार रखकर अपनी गद्दी पर बैठे रहे। यदि कुछ एक्शन दिया होता तो इतना सर्वनाश नहीं होता। इसलिए जनता जनार्दन से आग्रह है कि भले ही आप भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट दीजिए, लेकिन इतनी जागृति अवश्य रखिए कि वोट आपने देना है। 5 स्थानों पर 7 मई को चुनाव होने जा रहा है। वे स्थान हैं अररिया, झंझारपुर, सुपौल, खगड़िया और मधेपुरा। इन सबों में एक भी स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी पिछले चुनाव में नहीं जीत सके थे। वहाँ से केवल भारतीय जनता पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चुनाव जीता है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल और उनके वीआईपी एक अलायंस में है, इंडिया अलायंस में, वे यही तो हैं। वैसे राष्ट्रीय जनता दल का शत्रु तो सभी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन बिहार में उसके दोस्त भी हैं तो कौन है? कांग्रेस और ये एक वीआईपी पार्टी है। तो ऐसे मित्रों को लेकर के ये 7 मई के चुनाव में और आरजेडी उतरने वाली है, लेकिन वैसा नज़र नहीं आता है कि इन 7 जगहों में आरजेडी के लिए कोई संभावना हो। चूँकि देखा यह जाता है कि लालू प्रसाद जी के बाद तेजस्वी यादव जी का जो वाक शैली है, जनता को आकर्षण करने का, अपने तर्कों को रखने का, वे टिक नहीं पाते हैं। 10 मिनट तक भी किसी भाषण में तेजस्वी यादव पूरी गंभीरता से विषय परक भाषण, तर्कों के साथ अन्य तथ्यों को लेकर के धुआंधार भाषण जो आकर्षण पैदा करे, ऐसा नहीं कर पाते हैं। बस केवल आप तो जानते हैं, जानवे करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। जनता बहुत कुछ अब जानना चाहती है, जनता बहुत कुछ जानती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तीसरे चरण के वोट में भी कुछ विशेष भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों को हासिल होने वाला है। वैसे जनता जनार्दन है, जनता की ही श्रेष्ठता है। वो जाए मतदान करने और बूथ पर पहुंच करके जिन्हें भी देना हो वोट, वो वोट अवश्य दें। आशा है ये थोड़ी सी जानकारी जो मैं आपके लिए लाया हूँ पसंद आया होगा, और पसंद आए तो देखिए मैं बहुत ही भूखा हूँ सब्सक्राइबर का। आप कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मेरे हर वीडियो का मिलता रहे आपको। और जब नोटिफिकेशन मिले उसके तुरंत बाद वीडियो अवश्य देख लें। धन्यवाद, नमस्कार।